हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद यास्मीन। आज की जो वीडियो है उस वीडियो में मैं आपको 7th क्लास का मैथ्स का पेपर का सोल्यूशन बताऊंगी और ये मिड टर्म का प्रैक्टिस पेपर है 7th क्लास का। तो इसमें आपको एक तरीके से पैटर्न पता चल जाएगा कि किस तरीके का आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, सेट कैसे होगा एंड कितने कितने मार्क्स की क्या चीज़ें रहेंगी। तो बेसिकली ये होगा 60 नंबर का, 60 मार्क्स का होगा और 2.5 घंटे का पेपर होगा। कुल मिला के इसमें जो टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आएंगे वो 18 क्वेश्चन होंगे। 3 सेक्शन में डिवाइड होंगे ABC, जिसके अंदर कुछ आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, कुछ आपके ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो फटाफट से इसका स्टार्ट करते हैं। पहला जो सेक्शन ए है वो टोटली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का है, यानी इनके ऑप्शंस आपको गिवन है। मैं साइड में एक स्लाइड्स आपको शो कर दूँगी जिसमें क्वेश्चन 1 के सारे आंसर्स मेंशन होंगे, प्लस मैं आपको डिक्टेट करके भी बताती रहूँगी कौन से क्वेश्चन के क्या क्या आंसर रहेंगे। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 3 इंटू 0। अगर हम 3 को किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को अगर हम किसी भी 0 से या फिर हम 0 को किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो बेसिकली हमारा 0 आता है। तो फर्स्ट का आंसर आपका ए है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा द प्रोडक्ट ऑफ 3 नेगेटिव इंटीजर्स विल बी। अगर हम 3 नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर नेगेटिव इंटीजर्स में ही आता है। नाउ इज थर्ड क्वेश्चन, हाउ मैनी फेसेस डज अ क्यूब हैव। एक क्यूब में कितने फेसेस होते हैं? तो एक क्यूब में 6 फेसेस होते हैं। सेकेंड इज हाउ मैनी एजेस डज अ क्यूबॉइड हैव। क्यूबॉइड में कितने एजेस होते हैं? तो एजेस आपकी बेसिकली 12 होती हैं। एजेस को हम एक तरीके से लाइंस भी बोल सकते हैं, साइड भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज़ द एंगल विच इज़ इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट इन द सेंस कि भाई ये एंगल किसके इक्वल होगा, तो 90 डिग्री कॉम्प्लीमेंट एंगल बेसिकली 90 डिग्री के इक्वल होता है। सेकेंड इज 0.2 मल्टीप्लाई 0.16, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा सी 0.032। अथवा में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 0.3 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.15 से, तो आपका जो क्वेश्चन आपका जो आंसर आएगा विच इज़ 0.045। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इन फ्रंट व्यू ऑफ द गिवन सॉलिड। आपको ये साइड में एक फिगर दे रखी है, इसका फ्रंट व्यू किस तरीके से होगा, तो इसका आंसर है सी। इसका आंसर सी होगा। फ्रंट व्यू आपका इस तरीके से दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी एंड पॉइंट डज अ लाइन सेगमेंट हैव। तो बेसिकली लाइन सेगमेंट में 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि लाइन सेगमेंट बेसिकली आप उसको मेजर कर सकते हो, वो दोनों साइड से नहीं बढ़ती है। जैसे कि जो लाइन है वो आपकी दोनों साइड से बढ़ती है, पर लाइन सेगमेंट में आपके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। नेक्स्ट इज हाउ मैनी एंड पॉइंट डज अ रे हैव। रे इन द सेंस कि जहाँ से एक इसका एंड पॉइंट होता है, एक एंड पॉइंट नहीं होता, तो रे में बेसिकली एंड पॉइंट 1 होता है, तो इसका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द पार्ट 2/5 पार्ट, कि भाई 2/5 कहाँ आ रहा है, तो 5 बेसिकली जो नीचे लिखा है हमारा डिनोमिनेटर में, तो दैट्स मीन उसके जो 5 जो हैं वो उसके बॉक्सेस रहेंगे, 2 ऊपर है तो 2 यानी कलर रहेंगे, तो इसका आंसर हो जाता है सी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ये केस स्टडी का क्वेश्चन है, तो इसमें भी कुल मिला के आपके 5 सब क्वेश्चन है और ईच सब पार्ट इज़ ऑफ 2 मार्क्स। कि भाई बेसिकली जो ये मार्क्स है बेसिकली मतलब इसका जो ईच पार्ट्स है यानी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, तो 2-2 नंबर के क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन भी लिखना है कि भाई क्वेश्चन नंबर 2 and 3 are case study based question and each case study based question has 5 subparts. You have to attempt only 4 subparts. आपको बेसिकली 5 क्वेश्चन दिए हैं, 5 में से आपको 4 सबपार्ट्स इसके अटैम्प्ट करने हैं और ईच सबपार्ट्स इज़ ऑफ 2 मार्क्स। कि भाई वो 2-2 नंबर के होंगे। बेसिकली 5 क्वेश्चन है, 5 में से 4 अटैम्प्ट करने हैं। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पहले मैं हिंदी में पढ़ देती हूँ, देन मैं इंग्लिश में पढ़ूँगी। राहुल और आदित्य पिकनिक पर गए। उनकी माँ ने उन्हें एक 5 लीटर पानी की बोतल दी। दोनों ने पिकनिक पर बहुत आनंद उठाया। राहुल ने 2/5 भाग पानी पिया और आदित्य ने 1/5 भाग पानी पिया। बचा हुआ पानी उन्होंने बाकी दूसरे बच्चों को दे दिया। राहुल एंड आदित्य went for a picnic. Their mother gave them a water bottle of 5 liter. Both of them enjoyed the picnic. Rahul consumed 2/5 water and Aditya consumed 1/5 water, and they gave remaining water to other students. तो इसका क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। राहुल ने कितना पानी पिया, तो राहुल का यहाँ पे सीधे सीधे दिख रहा है कि उसने 2/5 लीटर
2/5 वाटर कंज्यूम किया, तो बेसिकली उसने 2 लीटर कंज्यूम करा है। आदित्य ने कितना कंज्यूम करा, तो यहाँ पर आदित्य का भी लिखा हुआ है कि इसने 1/5 कंज्यूम करा है, तो यहाँ पर भी आदित्य का लीटर में आ जाएगा, लीटर में उसका 1 लीटर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच फ्रैक्शंस ऑफ वाटर डिड दे गिव टू दी अदर स्टूडेंट्स, कि भाई उन्होंने कितना फ्रैक्शंस ऑफ वाटर या लीटर अदर स्टूडेंट्स को दिया। तो बेसिकली देख, इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि उनके पास टोटल कितना था, 5 लीटर था। 2 राहुल ने कंज्यूम करा, 1 आदित्य ने, तो टोटल उन्होंने 3 कंज्यूम कर लिया। तो 5 - 3 आपका हो गया 2, और फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग हो गया 2/5। तो इसका आंसर होता है डी कि 2/5 लीटर उन्होंने कंज्यूम करा। फोर्थ का आंसर है, हाउ मच मोर वाटर डिड राहुल कंज्यूम देन आदित्य, कि भाई राहुल ने आदित्य से कितना पानी ज़्यादा कंज्यूम करा। तो बेसिकली यहाँ पर आपको भी पता है कि राहुल ने 2 कंज्यूम करे थे, 2 लीटर, एंड आदित्य ने 1 लीटर, तो इन्होंने 1 ही लीटर से ज़्यादा कंज्यूम करा। बाकी बच्चों ने कितना पानी पिया, दोनों बच्चों ने मिला के 3 लीटर पानी पिया था, तो बाकी बच्चों ने 2 लीटर पानी पिया। नो नाउ कम टू द तीसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं, केस स्टडी पे। ये आपकी बुक में भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप उसमें भी देख सकते हैं। पहले हिंदी में मैं पढ़ देती हूँ। पानी के एक तालाब के अंदर की ओर सीढ़ियाँ हैं, एक बंदर सबसे ऊपर वाली सीढ़ी यानी पहली सीढ़ी पर बैठा हुआ है। पानी 9वीं सीढ़ी पर है। यदि वह एक छलांग में 3 सीढ़ियाँ नीचे की ओर और अगली छलांग में 2 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर जाता है, तो फिर बाकी के क्वेश्चन से, अ वाटर टैंक हैज़ स्टेप इनसाइड इट, अ मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप, द फर्स्ट स्टेप, द वाटर इज एट 9th स्टेप, इफ़ ही जम्प 3 स्टेप डाउन एंड देन जम्प बैक 2 स्टेप अप देन। तो ये क्वेश्चन इस हिसाब से है कि भाई एक बंदर बैठा हुआ है, तो उसको जाना है 9th सीढ़ी पर, तो वो क्या काम करेगा, अगर वो 3 क्या करता है, वो अगर एक छलांग में 3 सीढ़ी पार करता है, पर जब आप दूसरी छलांग में वो क्या करते हैं, अगली छलांग में 2 सीढ़ियाँ की ओर ऊपर जाता है। एक छलांग में उसने क्या करा, 3 को पार करा, 3 सीढ़ियाँ नीचे की ओर, यानी वो एक छलांग में 3 सीढ़ियों के नीचे पे आ गया, फिर अगली छलांग में 2 ऊपर चढ़ा, यानी पहली छलांग में 3 सीढ़ी नीचे, दूसरी छलांग में 2 सीढ़ी ऊपर, इस तरीके से वो आगे बढ़ता है। तो कितनी छलांग में वह पानी के स्तर पर पहुंचेगा, तो इसका आंसर है 9, वो 9 छलांग में पानी के स्तर पर पहुंचेगा। सेकंड, कितनी छलांग में वह 7वीं सीढ़ी पर चढ़ेगा, इन हाउ मैनी जंप्स विल ही रीच दिस 7 स्टेप, 7 स्टेप यानी वो 7वीं सीढ़ी पर कितनी छलांग में चढ़ेगा, तो इसका आंसर है 7। बंदर की छलांग निम्नलिखित में से किसके द्वारा दर्शाई जाती है, द जंप ऑफ मंकी कैन बी रिप्रेजेंट बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग, इसका आंसर है सी, क्योंकि वो 3 छलांग पे वापस आ रहे हैं, 2 पे ऊपर चढ़ा, तो -3 एंड +2। पानी पीने के बाद वह वापस जाना चाहता है। इस कार्य में वो क्या काम कर रहा है कि 4 सीढ़ी ऊपर की ओर और अगली छलांग में 2 सीढ़ी नीचे की ओर चढ़ता है, तो इसी तरीके से वो कितनी छलांग में सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर पहुंच जाएगा। आफ्टर ड्रिंकिंग द वाटर ही वांट्स टू गो बैक, फॉर दिस ही जंप 4 स्टेप अप एंड देन जंप 2 स्टेप डाउन इन एवरी मूव, इन हाउ मेनी जंप्स विल ही रीच बैक द टॉप स्टेप, तो आंसर है डी कि वो 5 छलांग में क्या करेगा, टॉप स्टेप पर आ जाएगा। एट विच स्टेप ही विल बी द फर्स्ट जंप, पहली जंप उसकी कितनी स्टेप पर आएगी, वो आएगी आपकी 5th स्टेप पर। नाउ कम टू द सेक्शन बी। सेक्शन बी का मैं आपको क्वेश्चंस बता रही हूँ, आंसर आपको साइड में अपीयर हो जाएंगे। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि -88 डिवाइडेड बाय इक्वल टू 11, कि भाई -88 को हम किस नंबर से डिवाइड करें, हमारा 11 है। तो बेसिकली आप इस आंसर्स में देख सकते हैं कि -88 को आप 11 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा -8। यहाँ पे सोल्यूशन भी दिए हुए हैं, आप उसे जूम करके भी देख सकते हैं। -1/7 मल्टीप्लाई 1/2, तो मल्टीप्लाई में क्या रहता है, या तो ऊपर नीचे एंड क्रॉस में कटता है, या तो सामने सामने मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ कटने का तो कोई सिनेरियो नहीं है, तो ये सामने सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसमें आंसर आएगा 1/14। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके सारे जो 4 क्वेश्चन हैं ये 1-1 मार्क्स के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x + 50 हमारा बेसिकली होता है 180, क्योंकि जो स्ट्रेट लाइन की जो वैल्यू रहती है वो 180 रहती है, और ये लीनियर पेयर है, जिस वजह से क्या होगा, x की वैल्यू जो आएगी 130 आएगी, क्योंकि वो 180 में से 50 माइनस हो जाएगा।
जैसे कि सोल्यूशन में दिखाया हुआ है। नेक्स्ट आपका है फोर्थ, सॉलिड शेप हाफ डैश डायमेंशन। सॉलिड शेप में बेसिकली कैसे डायमेंशंस होते हैं, तो 3 डायमेंशंस होते हैं। नेक्स्ट आपका अगर आप 0.35 को डिवाइड करते हो 5 से तो आपका कितना आएगा, तो आप बेसिकली आप डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 0.07। इसमें आपको सॉल्व करने की दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज़ मिलान करो, मैच दी फॉलोइंग। तो ये बेसिकली इंटीजर्स वाला है, तो यहाँ पे साइड में आपको आंसर्स दिख रहे होंगे। मैंने सामने सामने आंसर्स लिख दिए हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो +100 होगा, क्योंकि अगर देखो अबव आए, हाई आए या फिर डिपॉजिट आए, राइज आए तो उस टाइम पे प्लस होता है। लेकिन अगर आपका बिलो आए और डिक्रीज आए, विड्रॉल आए एंड बिलो आए, ये सारी चीज़ों पे आपका माइनस लगता है। तो 100 मीटर अबव द ग्राउंड से 100 मीटर ऊपर, तो इसमें आएगा +100। विड्रॉल ऑफ ₹3000 फ्रॉम बैंक से 3000 रुपये निकालना, तो आपने निकाल लिया तो -300। राइज इन टेम्परेचर बाय 5 डिग्री सेल्सियस की भाई 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाना, तो बढ़ जाने में प्लस आएगा। 1200 मीटर बिलो द सी लेवल, बिलो आया तो ऑब्वियसली बात है माइनस आएगा। इसके आंसर्स भी आप साइड में से देख के मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आएगा 6 to 9, ये वेरी शॉर्ट आंसर है और इसमें भी हर क्वेश्चन का 1 मार्क्स है, तो आप इसमें डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं जैसे आपके साइड में शो हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मैनी वर्टेक्स डज क्यूबॉइड हैव। क्यूबॉइड में कितनी वर्टेक्स होती हैं, तो बेसिकली क्यूबॉइड में 8 वर्टेक्स होती हैं, आप यहाँ साइड में देख सकते हैं, मैंने ABCD से मेंशन भी कर दिया है। नेक्स्ट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू निकालो, 155 डिग्री एंड आपका +x। आपकी जो सेम वैल्यू होती है लीनियर पेयर से 180 हो जाएगा एंड फिर आप 155 में से माइनस कर देंगे, 180 में से 155 माइनस आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इज 8th क्वेश्चन, यदि x डिवाइड होता है 29 से तो आपका 100 वैल्यू आता है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो बेसिकली यहाँ 29 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो इक्वल के उस तरफ जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 2900 यानी 2900। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 250 को हम एक किसी वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो हमारा 5 आता है। अब देखिए यहाँ पर क्या सिनेरियो है कि x जो है वो डिवाइड हो रहा है और उधर भी यही वाला सिनेरियो चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, x को उसी पोजीशन पे रख के और 5 को 250 के नीचे ले आएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, 5 से 250 कट जाएगा और आपका आंसर आ जाएगी x की वैल्यू 50 पे। आप इसे 50 से डिवाइड करके देखेंगे तब भी आपका आंसर 5 आएगा। आप फाइंड 1/2 ऑफ 2/3/4 की भाई इसका इक्वेशन बताओ, आंसर बताओ क्या निकलेगा। ऑफ मतलब होता है बेसिकली मल्टीप्लाई, पहले जो ये मिक्स फ्रैक्शन में इसको हम इम्प्रॉपर करेंगे तो आपका आएगा 11/4, फिर उसके बाद अगर ये कटेगा तो काटेंगे, नहीं तो सामने सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सामने सामने मल्टीप्लाई होकर आपका आएगा 11/8, और अगर हम इसे मिक्स में लिखेंगे तो आपका आएगा 1/3/8। नाउ कम टू द सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपका 10 to 14 क्वेश्चन है और सारे जो क्वेश्चन हैं वो आपके बेसिकली 2 मार्क्स के हैं, तो इसमें आपको थोड़ा बहुत सोल्यूशन शो करना पड़ेगा। तो फर्स्ट जो आप इसका क्वेश्चन है वो मैं आपको दूँगी, अ सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर द रूम टेम्परेचर बी लोअर्ड फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर्स। तो बेसिकली इसकी हिंदी ये है कि किसी मतलब एक पॉइंट पे क्या होता है, जो रूम टेम्परेचर होता है वो 40 डिग्री होता है, लेकिन हर घंटे 5 डिग्री कम होता जाता है। व्हाट विल द रूम टेम्परेचर ऑफ 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेसिंग बीन। तो इसी तरीके से 10 घंटे बाद रूम टेम्परेचर क्या होगा, बेसिकली हमें पता है, तो रूम टेम्परेचर कितना है आपका 40 डिग्री सेल्सियस है, डिग्री कितना डिक्रीज हो रहा है 5 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। अब कितने घंटे बाद पूछा है, 10 घंटे बाद, तो 10 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 डिग्री सेल्सियस आपका एंड में आएगा। तो प्रेजेंट टेम्परेचर कितना है 40, तो हम प्रेजेंट टेम्परेचर में से जो आपका आफ्टर टेम्परेचर आएगा उसको माइनस कर देंगे, तो आपका आंसर आएगा -10 डिग्री सेल्सियस। तो इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन होगा। Now come to the question number 11. The ratio of two supplementary angle is 3:2. Find the measure of a smaller angle. कि भाई सप्लीमेंट्री एंगल बेसिकली होता है 180 का, तो इसमें से रेशो दिया है 3:2। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम ऐसे करेंगे 3x प्लस में 2x, फाइंड लेट द वैल्यू ऑफ एंगल इज x।
इक्वल टू 180, 180 इसलिए रखेंगे बिकॉज ऑफ सप्लीमेंट्री 180 का होता है। तो 3x प्लस 2x कितना हो जाएगा आपका 5x इक्वल टू 180। तो 5 उसके साथ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आपके डिवाइड हो जाएगा, तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 36। इसमें एक क्वेश्चन और पूछा है, फाइंड द मेजर ऑफ स्मॉलर एंगल, कि जो छोटा एंगल है उसका बताइए। तो आपकी वैल्यू आई है 36, तो 36 को 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 108, और 36 को 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 72। तो स्मॉलर एंगल होगा आपका 72 डिग्री। नेक्स्ट इसका और क्वेश्चंस में दे रखा है, फाइंड द एंगल विच इज़ इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, कि भाई जो इसके कॉम्प्लीमेंट के इक्वल हो। तो बेसिकली कॉम्प्लीमेंट एंगल होता है आपका 90 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल मतलब 2 एंगल हमने लिए इक्वल टू 90 डिग्री, 2 एंगल को हमने प्लस कर दिया 2x इक्वल टू 90। तो 2 से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, उधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो बेसिकली आपकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 45। नाउ कम टू दी क्वेश्चन नंबर 12। एंड अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द लेटेस्ट अपडेट। एंड प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ आए नहीं है। एंड प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करते रहेगा, क्योंकि पैटर्न्स जो आपका पेपर बनेगा कुछ इसी के ही हिसाब से बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, द शुगर इज़ सोल्ड एट ₹37 3/4 पर kg, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 kg। कि भाई जो 1 kg का आपका प्राइस है वो इतना है, तो 8 kg का क्या होगा। तो बेसिकली हम पहले जो जो हमें क्वेश्चंस में दे रखा है उस तरीके से लिखेंगे, और फिर उसके बाद आपका आएगा जो 37/3/4 इंटू 8, उसको हम सिंपल फ्रैक्शंस में कर लेंगे यानी इम्प्रॉपर में। तो 151/4 आएगा इंटू 8, 4 की टेबल से 8 कट हो जाएगा और 151 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बेसिकली आपका आंसर आ जाएगा 302। नेक्स्ट इज इफ़ द कॉस्ट ऑफ 24 बुक्स इज़ 2986 रुपीज़ 80 पैसे, कि भाई 24 किताबों का मूल्य इतना है। तो आपको एक का बताना है, तो बेसिकली इसमें डिवाइड करेंगे, डिवाइड यहाँ साइड में शो हो रखे, तो आपका आंसर आएगा 124.45। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको सत्यापित करना है, वेरीफाई करना है कि आपको ये बताना है कि LHS इक्वल टू RHS है या नहीं। इन दोनों के सल्यूशन ही साइड में है, आप वीडियो को पॉज करके ज़रूर देख सकते हैं। 15 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 15 और 16 ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। इन अ क्लास टेस्ट, एक क्लास टेस्ट में मैं आपको हिंदी समझा देती हूँ। एक क्लास टेस्ट जो होता है जिसमें आपके जो करेक्ट आंसर होते हैं उसमें आपको +5 मिलता है, जितने भी आपके रॉन्ग आंसर होते हैं उसमें से आपका -2 कट जाता है। तो सविता ने सारे आंसर्स करे लेकिन उसका 30 नंबर आया। तो बेसिकली ये पूछा गया, तो उसने मतलब 30 नंबर तो आया लेकिन उसमें से उसको 10 करेक्ट आंसर थे। तो अब ये बताओ कि भाई उसने कितना अटेम्प्ट करे, उसके रॉन्ग आंसर्स कितने हो गए। टोटल पूछा, हाउ मेनी क्वेश्चन ईच ऑफ देम हैड अटेम्प्ट रॉन्ग, ईच ऑफ देम यानी प्रत्येक ने कितने रॉन्ग आंसर्स करे। तो हम इसमें से ना बेसिकली क्या करते हैं कि आपका आंसर करेक्ट निकालने का तरीका है टोटल नंबर इक्वल टू करेक्ट आंसर माइनस रॉन्ग आंसर। तो टोटल नंबर है 30 इक्वल टू करेक्ट आंसर कितने हैं उसके 10, तो 5 को 10 से मल्टीप्लाई करा। रॉन्ग आंसर तो हमें पता ही नहीं, उसकी जगह पे हमने ले लिया x। तो जैसे आपको स्लाइड में शो हो रहा है ठीक उसी तरीके से हमने क्या करा, 30 को 50 में से माइनस करा, 20 आया, 2x दे रखा है, x उधर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर का डिवाइड आ गया। तो भाई सविता ने 10 गलत आंसर करे हैं, रॉन्ग आंसर अटेम्प्ट करे हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि जय ऑल्सो आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन, जय ने भी सारे आंसर करे लेकिन उसको -12 मिले, और ही गॉट ओनली 4 करेक्ट आंसर, और उसके सिर्फ 4 ही सही थे। सेम पैटर्न से इसको भी सॉल्व करेंगे, और इसको भी देखो आप साइड वाली स्लाइड में मैंने शो कर रखा है। नाउ कम टू द 16 क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 71 सेंटीमीटर एंड इट्स ब्रेथ इज 2.5 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ, या व्हाट इज़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। बेसिकली एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L इंटू बी, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 177.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। नेक्स्ट इज ईच साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इज 2.5 सेंटीमीटर इन लेंथ। रेगुलर पॉलीगॉन की प्रत्येक यानी हर एक साइड 2.5 है, लेकिन क्या होता है जब पेरीमीटर ऑफ पॉलीगॉन जो होता है वो 25 सेंटीमीटर आता है।
तो अब ये बताओ कि पॉलीगॉन की साइड कितनी होगी। अब रेगुलर पॉलीगॉन और पॉलीगॉन में डिफरेंस होता है, तो भाई हम इसको भी ऐसे करेंगे, साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन 2.5, पेरीमीटर ऑफ पॉलीगॉन्स इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। साइड निकालनी है तो हम क्या करेंगे, पेरीमीटर के अपॉन में साइड रख देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। बेसिकली 10 सेंटीमीटर्स की सारी जो साइड्स होंगे। 17 और 18 जो क्वेश्चन है ये आपका 4 मार्क्स का है, तो इसको थोड़ा एलैबोरेट करके करिएगा। वैसे इसमें इतना कुछ डिफ़िकल्ट है नहीं। आपसे पूछा है द टू व्हीलर कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 55.3 किलोमीटर इन 1 लीटर पेट्रोल, कि भाई एक पेट्रोल में वो इतना किलोमीटर कवर करते हैं, तो 20 लीटर पेट्रोल में कितना कवर करेंगे, तो सिंपली आपको मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट है आपका 18 क्वेश्चन की इसका नेट इन द सेंस कि अगर हम इन सारी फिगर्स को, सॉलिड शेप्स को ओपन कर देंगे तो किस तरीके से दिखेगी। तो जैसे साइड वाली स्लाइड्स में आप देख सकते हैं कि कोन, क्यूबॉइड, सिलेंडर एंड कोन, कोन क्यूब और में है सिलेंडर, क्यूबॉइड। इसको आप ओपन करोगे तो इस तरीके से दिखेगा। तो ये तो थे सारे सॉल्यूशंस। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आया। इफ़ यू हैव एनी डाउट एंड क्वायरीज प्लीज़ जस्ट कमेंट बिलो, एंड वीडियो को ज़रूर लाइक, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच।